भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का विशाल धरना प्रदर्शन। जनभावनाओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस। विवेक सिन्हा बिहार शरीफ, 11 जुलाई 2026। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को अस्पताल चौक, बिहार शरीफ में जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेलगाम महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, लगातार हो रहे प्रश्नपत्र लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा विभिन्न जन समस्याओं के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विवेक सिन्हा ने की, जबकि मंच संचालन राजीव कुमार मुन्ना ने किया। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विवेक सिन्हा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे प्रश्नपत्र लीक से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जबकि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिकों को अपनी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे और आम जनता सरकारी कार्यालयों में परेशानियों का सामना करने को मजबूर है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी। विवेक सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और भाईचारे को मजबूत करने की विचारधारा है। पार्टी किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहेगी और जनहित के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। धरना प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को 43 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए जन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। कार्यक्रम के समापन अवसर पर अजय कुमार पांडेय ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का संघर्ष जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर जाकर जनहित के मुद्दों को उठाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंजीनियर टीपू रहमान, मीडिया प्रभारी अजीत यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेकानंद पासवान, विवेक कुमार पासवान, अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा, पिंटू, मीर शहाबुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज आलम, मोहम्मद उस्मान गनी, विद्यानंद कुमार, सुबोध कुमार, शिवनारायण चौधरी, मोहम्मद नाजिम, सूर्य प्रसाद, विजय मिश्रा, मोहम्मद अरशद, सुभाष कुमार, सुरेंद्र सिंह, शिवबाल प्रसाद, मोहम्मद सरफराज मलिक, मोहम्मद हैदर आलम, तबरेज अहमद, प्रियंशी कुमारी, अनिल कुमार, शब्बीर, इस्लामपुर, प्रखंड अध्यक्ष शिशुपाल कुमार, वाल्मीकि यादव, बुंदेला यादव, असगर भारती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। जारीकर्ता नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी, बिहार। जी, आज इस मुद्दे को लेकर के सर आज धरना प्रदर्शन किया है। आप अभी तत्काल में एक मुद्दा के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग पत्रकार हैं, कि राज्य सरकार भी जो अपना जो स्टेट हाईवे है उस पर टोल लगाने जा रही है। अभी से पूर्व में अगर कोई लोग जो लोकल लोग होते थे वो बगल के स्टेट हाईवे से होते हुए मान लीजिए बिहार शरीफ, उनको टोल नहीं लगता था, वो आ जाते थे। लेकिन अभी जो नया नियम जो सरकार लाने जा रही है उसमें यह भी प्रावधान डाली है कि अगर कोई लिंक रास्ता अगर स्टेट हाईवे से भी अटैच है तो टोल देना होगा बाइक वाले को। और गुमराह भी कर रही है लोगों को इस तरीके से कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके प्रारूप में यह भी बात है। तो इसीलिए ले देकर अब आने वाले दिनों में हर किसी को टोल टैक्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है बिहार की जो कांग्रेस की जो यूनिट है वह हर जिले में इस बात का विरोध कर रही है
पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा यह है कि जानबूझकर व्यापार करने के लिए भाजपा के नेता कुछ जो इसमें सम्मिलित है, एथेनॉल को जो है कंपलसरी कर दिए हैं पेट्रोल गाड़ियों में। उसके लिए उन्होंने पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कुछ लोगों को अपने काबू में लिया और इस प्रकार से इंजन का निर्माण करवाया, जिससे कि आम लोग भुगत रहे हैं, उनकी गाड़ियां 6 महीना 7 महीना में ख़राब हो जाती हैं। तीसरी बात यह है कि लगातार जो है बेरोजगारी का आलम है, लगातार जो मेधावी छात्र हैं जो नीट वगैरह की परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनका जो भी प्रश्न पत्र होता है वह लीक हो जाता है परीक्षा के पहले। बार बार हमारे नेता राहुल जी इस पर संसद के अंदर भी बात को उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि पूरी मिली भगत है। अगर मांग थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, अगर इन लोगों के अंदर में मिली भगत नहीं होती तो अब तक शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिए होते। इसीलिए जो है सरकार का यह काम चल रहा है पूरे तरीक़ा से पेपर लीक कराने का। किसी भी तरीके का भर्ती हो रहा है उसमें जो है पेपर लीक होता है। उसके बाद में अरबों रुपया जो है यह लोग परीक्षा के नाम पर फीस जो ले लेते हैं वह पैसा भी यह हजम कर जाते हैं और परीक्षा होती नहीं है, कंट्रोवर्सी में ला देते हैं। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है जनता के साथ में। प्लस अभी आप लोग देख रहे होंगे कि राम मंदिर जो कि श्रद्धा का विषय है इस देश के लिए, उस पर जो है किस प्रकार का इन लोगों ने डाका डाला है। आम जनता का जो गांव ग्राम के जो लोग हैं उन लोगों का जो हर प्रकार का जो सुविधा जो पहले सरकार की तरफ से उपलब्ध होता था उन सभी सुविधाओं पर डाका डाला हुआ है। जैसे अभी खेती का समय है, अभी इस वक्त जो है इंश्योरेंस वाला मामला सब आएगा, वो लोग शो कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी से ये लोग चंदा लेते हैं और इन लोग शो कर देंगे कि सभी जगह पे फसल हुई अथवा ना हुई, तो वह जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो सरकार के द्वारा जो जाता है वह सरकार में बैठे हुए लोग और फिर इंश्योरेंस कंपनी इस तरीक़ा से गबन करती है। इतना सारा मामला है, देख पर मामला है, हर जगह पर लोगों को परेशानी है। किसी भी विषय पर अगर बात करिए तो वहाँ पर भ्रष्टाचार है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज है उसका जो है स्थापना मुख्यालय में होना चाहिए, तो उसको मुख्यालय में ना करके सरकारी पार्टी के विधायक के प्रभाव में आकर उसको अन्यत्र लिया जा रहा है। मेरा उस पर विरोध नहीं है कि अगर एक से अधिक डिग्री कॉलेज है तो उसको अन्यत्र लेके जाया जा सकता है, लेकिन जब अभी एक ही है तो उस पर पूरे के पूरे प्रखंड के हर लोगों का अधिकार होना चाहिए। उसमें प्रखंड के हर छात्रों को जो है कि उसमें जाने की सुविधा होनी चाहिए। तो इस प्रकार का नीचे भी हर जगह पर जनता के साथ खेल खेला जा रहा है। ये सब भी मुद्दा है और भी कई मुद्दा है, आप हमारे बैनर में देख रहे हैं, उन सभी को लेकर हम। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है विवेक सिन्हा, अध्यक्ष नालंदा जिला कांग्रेस का। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी नालंदा जिला से हम लोग धरना कर रहे थे। 12-13 मुद्दा हम लोग का है। मुद्दा हम लोग का सूखा नशा से जो आज युवा पीड़ित हो रहे हैं, पूरा परिवार समझिए, एक बच्चा मरता है घर में, तो अभी आप सुना होगा हाल फिलहाल में 1 हफ्ता पहले बिहार शरीफ में एक डेड बॉडी मिला है मोहल्ला में हमारे पीछे, और ऐसे बहुत लोगों का मिलता है डेड बॉडी पड़े रहते हैं नशा में। और बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टेट हाईवे पे लग गया है टोल टैक्स, उस पर मुद्दा हम लोग का है। किसान का मुद्दा हम लोग का है। तो हमारे राहुल गांधी जो बराबर लड़ते आ रहे हैं, एक गांधी थे जो लड़े थे गोरों से, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी हमारे जननायक, वो लड़ रहे हैं चोरों से। तो मुद्दा तो बहुत है। इस भाजपा सरकार तो मुद्दा ही सब खत्म कर दिया, सिर्फ एक ही मुद्दा पेश कराया गया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम नफरत की बात नहीं करती, हमारी पार्टी बात करती है एकता की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और हम लोग हैं, हमेशा आगे भी रहेंगे हम लोग। कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन किया गया बहुत इम्पोर्टेंट, देश में अराजकता, राज्य में अराजकता, बेरोजगारी, बेकारी, शिक्षा में धांधली और अपराध के बढ़ते हुए इस पर जो है आज धरना प्रदर्शन किया गया है। सरकार को सचेत किया गया है
कि अभी समय है, संभल जाओ, नहीं तो ये रूप विशाल धारण करेगा। हम लोग त्रास्त है, नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक होना, बीपीएससी एग्ज़ाम में धांधली करना, जुडिशरी एग्जामिनेशन में इंटरव्यू के द्वारा बैकवर्ड और अल्पसंख्यकों को कम नंबर दे करके उसे पीछे ठेल देना, बहुत सारा ये है धांधली है। दाम पर आसमान छूती दाम, पेट्रोल 80 रुपये से 63 रुपये से 110, 400 सिलेंडर से 1100 करीब, दाल जो है 80 रुपये से आज 200 रुपये बिक रहा है, तेल जो है 200 रुपये के करीब है। गरीब त्रास्त है, 2 रोटी। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? इसका कारण है कि जो मौजूदा सरकार है उसका ढीलापन, और जो उसका जो सरदार है वो खुद एक अपराधी है और अपराधियों का वो खुला छूट दिए हुए है, काउंटर पर काउंटर किया जा रहा है। दलित और मुसलमानों का हत्याएं हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, दलित और मुसलमानों की तो हत्या हो ही रही है। दलित और मुसलमान कमज़ोर हैं और इसका फ़ायदा उठा करके इसे और दबा करके नीचे कर देना चाहता है कि हम जो बोले तो सहमे रहे, कुछ कोई आवाज़ नहीं दे। इसी कारण जो है दलित और मुसलमान इस सरकार को के हमेशा से खिलाफ रही है, इसकी नीति खिलाफ रही है दलित और मुसलमान को, इसलिए इसके विरुद्ध एक वोट देते हैं और बोलते हैं। इसीलिए दलित और मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा है। और राम मंदिर को जो चोरी हुआ है सर, उन पे क्या कहिएगा? हम तो आज तक सुना था कि निर्धन जो है धन की चोरी करते हैं, धनवान भी धन वाले की चोरी करते हैं। आज तक बीजेपी का सुना था कि मतदान की चोरी करते हैं, लेकिन आज तो देखा कि भगवान के दान की भी चोरी करने लगे हैं यही सरकार। और ये सरकार भूखा है। जो आदमी गौ माता के मांस को एक्सपोर्ट करने वाले कंपनी से चंदा लेता हो, वो कुछ भी कर सकता है। वो भगवान रामचंद्र जी और भगवान विष्णु भगवान का किसी का वो डर नहीं है। वो सिर्फ चोर है, अपना झोली भर करके अपना चोरी करके। 2 भगवान इसके हैं, अंबानी और अडानी, उसका झोली भर करके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सरफराज मलिक है, लीगल सेल के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है।